और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। डुमरी के इसरी बाजार स्थित रैक्सीन दुकान व मकान में लगी आग, 30 लाख से ऊपर का नुकसान। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी में कुएं में डूबने से 55 वर्षीय शख्स की मौत, पुलिस की मौजूदगी में निकाला गया शव। बरवाडी कब्रिस्तान की जमीन पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाने का स्थानीय लोगों ने जताया विरोध, उपायुक्त को आवेदन सौंप की रोक लगाने की मांग, कब्रिस्तान कमेटी ने भी रखा अपना पक्ष। विभागीय लापरवाही के कारण गांवा स्थित नगवा पंचायत के 3 गांव के लोग पीएम आवास योजना से वंचित, प्रशासन से कर रहे हैं ध्यान दिए जाने की मांग। गांवा में आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा, 301 कन्या व महिलाओं ने लिया भाग। डुमरी प्रखंड के इसरी बाजार स्थित शिवाजी नगर में चंदन रैक्सीन दुकान व मकान में रविवार को भयानक आग लग गई। इस आगजनी में घर में रह रहे लोग किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घर में रखे गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से आग लगने की बात कही जा रही है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों द्वारा आग बुझाने के सारे प्रयास व्यर्थ साबित हुए और आग की लपटें चारों तरफ फैलने लगी, जिससे आसपास के घरों में रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। हालांकि समय रहते गिरिडीह से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस संबंध में दुकान के मालिक चंदन बरनवाल ने बताया कि घर में रखे सिलेंडर के ब्लास्ट होने से दुकान और घर में आग लग गई, जिसमें लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। चल। पानी मार लिया। ये अभी सीरियस पेशेंट दे दिए। आप पहुंच गए क्या? पूरा लाइट मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी हरिजन टोला में 55 वर्षीय सुखदेव दास की मौत कुएं में गिरने से हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची मुफस्सिल थाना पुलिस की मौजूदगी में शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि सुखदेव दास शनिवार देर रात शराब के नशे में घर पहुंचा था। फिलहाल वह कुएं में कैसे गिरा, इस बात की जांच पुलिस कर रही है। ना कुछ बोल पापा बात ना माने लगे, हम गाली टटी लगा दी। हमने सुधरा, मैं काली गए तू सुधरा, अगर जे कर तो करे दे। ये चल गए लोचना तक दोखना दे। ओने जाके गाड़ी गुल सब बड़े सुनने तो ना फेरोले। ये हमें बिना रहती है बोले, ओने जा गाली गुलज करेला। हम उठली 4 बजे भोर काकी घर चिलक चिली हो करे। उठलिए काम पर जा करे, चलिए आगे पापा गए और पापा ना आया तो हमने कहा हो सके दीदी घर चल गए थे तो हम जो से चल गए ट्रैक्टर में काम कर। अबे नदी में अभी हम काम करे लिए बलू छाटे करे 2 गाड़ी करके भेजे ले। अरे तो एक बाहर की दीपका जा सुने से नगर निगम क्षेत्र के बरवाडी कब्रिस्तान की जमीन पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। इस संबंध में स्थानीय निवासी निरंजन ठाकुर, संतोष राम,
प्रकाश कुमार दास, अशोक ठाकुर, संजय कुमार आदि ने गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन देकर कब्रिस्तान स्थल पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाने से रोकने की मांग की है। उपायुक्त को आवेदन देने वाले लोगों ने कहा कि कब्रिस्तान का स्वरूप बदलना कहीं से भी जायज नहीं है। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान गैर मजरूआ जमीन पर अवस्थित है और अगर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाना ही है तो नगर निगम द्वारा बनाया जाए ताकि इसका राजस्व सरकार को जाए। लोगों ने वहां लगे पेड़ों की कटाई का भी विरोध किया है। हम लोग का यही कहना है कि कब्रिस्तान जो है सो कब्रिस्तान को कब्रिस्तान ही रह दिया जाए। उसका स्वरूप को निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग व्यापारिक प्रतिष्ठान देने के रूप में लगे हुए हैं। तो हम लोग का डीसी साहब से यही मांग है कि आपसी भाईचारा को बनाते हुए अगर आपको इस जगह को विकसित करना ही है तो नगर निगम द्वारा किया जाए। जिसका जो सरकारी फंड है सरकारी फंड में जाएगा पैसा। कोई निजी व्यक्ति अपना स्वार्थ पैसा नहीं फ़ायदा उठा सकता है इसकी वजह से। और पेड़ वगैरह भी कल डीएफओ साहब ऑफिस आए हुए थे, फॉरेस्ट विभाग से भेजे हुए थे। तो जो पेड़ वगैरह भी जो काटा जा रहा है उस पर फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन काम तो फिलहाल जारी ही है अभी आज तक। इसके लिए शिकायत आपने किसी से की है? इसका सीधा शिकायत हम लोग फॉरेस्ट विभाग में दिए हुए हैं, आवेदन दिए हुए थे, अनुमंडल पदाधिकारी को दिए हुए हैं, नगर निगम नगर आयुक्त को दिए हुए हैं, उप महापौर को दिए हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो काम जारी है। ये कब्रिस्तान है, ठीक है, हम लोग मानते हैं कब्रिस्तान है, लेकिन जो अनलीगल जो ये अवैध रूप से दुकान बनाया जा रहा है और एक दुकान से बोल रहा है कि 1.5 लाख रुपया हमको एडवांस चाहिए। अब गरीब गुरबा जो आदमी यहाँ बैठता है फुटपाथ पर, वो कहाँ से लाएगा बेचारा लोग? जबकि एक समझिए कि कब्रिस्तान का ज़मीन है, एक प्लॉट में है 157 में और एक 58 में, यानी कि 3.5 एकड़ ज़मीन लगभग कब्रिस्तान का है और इसमें करीब 15 एकड़ ज़मीन घेरा हुआ है। किनके द्वारा ही बना था? ये कब्रिस्तान का कोई कमेटी है, उसके द्वारा बनाया? उसके द्वारा। यह कब्रिस्तान का स्वरूप को चेंज कर एसडीओ साहब को दिए गए हैं, उसके बाद आपको डीसी साहब को दिया गया है, फॉरेस्ट विभाग में दिया गया है, नगर निगम को दिया गया है। कल सीओ साहब भी आए थे यहाँ पर देखने के लिए कि मोहल्ला वासी लोग सब विरोध किए इस चीज़ का। मामला ये है सर कि जो कब्रिस्तान है ये तो पूरा चलता आ रहा है। हम लोग इसको विरोध भी नहीं किए हैं, धार्मिक स्थल भी के रूप में देखा जाता है इसको, लेकिन कुछ अभी समय में कुछ लोग को मिली भगत से इसको निजी स्वार्थ हेतु इसको व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाया जा रहा है। और सुनने में आ रहा है कि हर दुकान से 1.5 लाख 2 लाख रुपये करके लोग पैसा वसूली किया जा रहा है, जिसका ये लोग निजी स्वार्थ में अपना खर्च करेगा। तो हम लोग का डिमांड है अपना मोहल्ले वासियों का है कि जो प्रतिष्ठान जो है, जो पुराना कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का स्वरूप कब्रिस्तान ही रहे, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाए। अगर फेरबदल करना भी है तो गवर्नमेंट अपना अनुसार करे, नगर पालिका करे, नगर पालिका दुकान बनाए, नगर पालिका उसको जिसको डिपोट करना है वो करे, यही हम लोग कहना। इधर बरवाडी कब्रिस्तान कमेटी के सचिव मोहम्मद तारीफ का कहना है कि यह जमीन कमेटी की है और कमेटी के निर्णय से कब्रिस्तान की जमीन पर दुकान बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे वाले जमीन पर दुकान का निर्माण कराकर वह गरीबों को रोजगार के लिए उपलब्ध करवाएंगे, जिसके रेवेन्यू से कब्रिस्तान की देखरेख किया जाएगा। पेड़ कटाई की बात से उन्होंने इनकार जताया है। कहा कि पेड़ के ऊपर से 11,000 वोल्ट का तार गुजर रहा था, जिससे बिजली विभाग के आदेश पर काटा गया है। ये संस्था की ज़मीन है, अंजुमन रिजिया गिरिडीह का ये ज़मीन है। इस पे कब्रिस्तान है करीब हमको लगता है 100-150 साल से, और ये बाउंड्री किया हुआ लगभग हो गया होगा 80 साल। इसके पहले एक मार्केट बना था आज से 38 साल पहले, वीर अब्दुल हमीद मार्केट, जिसमें 35 दुकानें ऑलरेडी हैं, जिन पे लोगों ने भाड़ा पे दिया गया था। वो 17 साल से किराया नहीं दे रहे, वो लीगली कब्जा किए हुए हैं। जिन लोगों ने आपको एप्लीकेशन दिया है ये उन्हीं लोगों ने दिया है, क्योंकि वो दुकानें टूटनी हैं। ये हमारी ज़मीन है और कब्रिस्तान की रेवेन्यू के लिए, चूँकि इतना बड़ा कब्रिस्तान है, उसकी देख रेख के लिए हम लोगों को रेवेन्यू चाहिए, तो हम लोग अपनी ज़मीन पर दुकानें बना रहे हैं। ये तो कमेटी ने तय किया, बरवाडी कब्रिस्तान कमेटी ने तय किया कि ये जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं वहाँ पे दुकान बना दिया जाए, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिल जाए। कितने दुकान का निर्माण होगा? 19 दुकानों का। पेड़ जो कटाया गया था वो सामने आप देख लीजिए, 11,000 का तार गया हुआ है, उस पर पेड़ लग चुका था। इलेक्ट्रिक विभाग को बोला गया, वो 7 घंटा बिजली परसों काटे हैं, उन्होंने आके पेड़ कटवाया और पेड़ वैसे ही गिरा हुआ है, उसका एक उंगली भी बाहर नहीं गया है। बाकी आप जाके अपने कब्रिस्तान में देख लीजिए, कम से कम 1,000 पेड़ सूखा होगा। अगर हम लोगों को बेचना होता, काट के या कोई बिजनेस करना होता तो हम लोग वो पेड़ पहले काटते।
ये दीवार फट रही थी, वो पूरा 11,000 का तार पूरा परसों गिरा हुआ था। 7 घंटा लाइन कटा है, आप पता कर सकते हैं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार हर गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान देने की योजना चला रखी है, वहीं दूसरी तरफ गावा प्रखंड स्थित नगवा पंचायत की 3 गांव विभागीय लापरवाही के कारण काफ़ी संख्या में ज़रूरतमंद लोग सरकार के उक्त महत्वाकांक्षी योजना के लाभ से वंचित हो गए हैं। इससे कई गरीब परिवार को बगैर छत के नीचे व दूसरे के घरों में शरण लेकर रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं कई लोग परिवार से बेघर तक हो गए हैं, लेकिन इस पर अभी तक संबंधित विभाग के कोई भी पदाधिकारियों की नज़र तक नहीं गया है, जिससे तीनों गांव में विभाग के प्रति लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि गावा प्रखंड स्थित नगवा पंचायत के ककमारी व चक समेत 3 गांवों में पिछले 8-10 वर्षों से गांव के एक भी परिवार का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान नहीं बना है, क्योंकि गांव के एक भी व्यक्ति का सेक डाटा में नाम अंकित नहीं है, जबकि उक्त तीनों गांव में सैकड़ों से अधिक लोग टूटे हुए खपड़ैल नुमा घर में रहने पर विवश हैं, तो कई लोग दूसरों के घरों में शरण लिए हैं। जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में जनगणना के दौरान सभी ज़रूरतमंद लोगों का सेक डाटा तैयार किया गया था। सेक डाटा तैयार होने के बाद जब उसे विभागीय ऑनलाइन पोर्टल में चढ़ाया गया तो नगवा पंचायत की 3 गांव किसी दूसरे पंचायत में सूचीबद्ध हो गया, जिससे आज तक उक्त गांव में किसी भी परिवार को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। हालांकि बाद में जनप्रतिनिधियों द्वारा मामलों को ले कई बार जनता दरबार से लेकर जिला उपायुक्त तक को इसकी जानकारी दी गई एवं तीनों गांवों में पीएम आवास योजना के जगह पर कुछ अत्यंत गरीब परिवारों को अंबेडकर आवास मुहैया कराने की मांग की गई, लेकिन अभी तक किसी एक भी परिवार को आवास नहीं मिला है। सिर्फ लोगों को आश्वासन ही मिलता है कि उन्हें आवास योजना का लाभ मिलेगा। अब मकान चेक हुआ और हमको घर गिरने में 2 साल बीत गया, और घर गिरने के बाद में भी मुखिया जी को हम अभी आवेदन दिए हूँ, ऐसे आज तक हमको घर का कोई प्रवेश नहीं किया है, इसलिए मतलब घर हम लोग जल्दी चाहिए। मुखिया जी से मिले थे आप? हाँ, मुखिया जी से मिल गए ना। क्या बोले वो कह रहा थे कि दवाई में होता है। कितना दिन हो गया? कितना दिन हो गया बोले? 2 साल से। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? दूसरे घर पे यही झपड़िया में चमचमिया यार के ये भैया इतना तकलीफ में ये भैया। मेरा घर चेक हुआ, आज 3 साल हो गया घर गिरने में। मुखिया ने फोटो कई बार भी लेके चुका है, लेकिन आज तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग एक दूसरे के घर में रहते हैं। कितना दिन से रह रहे हैं? 2 साल से। इस संबंध में उप प्रमुख नवीन यादव ने कहा कि गावा प्रखंड के नगवा पंचायत में गरीबों को आवास योजना का लाभ नहीं मिलना व 3 गांव को विभागीय पोर्टल से नाम हटाकर दूसरे पंचायतों में सूचीबद्ध कर देना यह विभागीय लापरवाही को दर्शाता है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 5 साल के दरमियान हमारे पंचायत में एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बना, और नहीं बनने के कारण यहाँ नगमा पंचायत जो है, नगमा खास करके नगमा चक कोनी ककमारी, ये 4 गांव का पंचायत है, और एक भी आवास नहीं बनना। हम लोग कई बार जनता दरबार में डीसी साहब के साथ भी रखे, डीडी के साथ रखे, लेकिन आश्वासन मिला कि बनेगा। मुखिया भी हमारा प्रयास किए, हम भी प्रयास किए, पूर्व प्रमुख हम हैं, लेकिन कभी यहाँ एक भी आवास नहीं बना। और नहीं बनने के कागज पर जो है सो हमारे पंचायत के लोग, यहाँ पर सैकड़ों घर ऐसा है जो अभी जिस प्रकार से देख रहे हैं, यहाँ पर बनवारी यादव है, तोड़ी मिस्त्री है, अर्जुन यादव है,
क्या नाम बासो यादव है, पांचों भाई का, और प्लस इधर कुछ बढ़ी समाज में है, कुछ लोग नौवा समाज में घर है, जो बिल्कुल वर्मा समाज का कुछ लोग है जो एकदम बेघर है और बहुत सा प्लास्टिक के ऐसा घर बना बना करके रह रहा है। कुछ लोग पुआल से ढक करके ऊपर में, कुछ करकेट से ढक करके रह रहे हैं लोग। यहाँ पर जो है सो कम से कम अभी अगर हमारे पंचायत में 200 भी आवास बनेगा तो पर भी मतलब घर वाले को पूरा नहीं होगा, मट्टी घर वाले को। यहाँ पर बिल्कुल समस्या है। और अगर हम लोग का इस बार अगर नहीं बना सभी गरीबों का पक्का मकान, तो मेरा इरादा है कि गरीबों को लेकर मैं पूर्व प्रमुख की हैसियत से पूरे ब्लॉक में घेराव करेंगे और पंचायत भवन को घेराव करेंगे कि जब तक आवास नहीं बनेगा तब तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। बता दें, नगवा पंचायत के चक गांव निवासी रामस्वरूप यादव पिता चुटारी महतो, सरस्वतिया देवी पति बीरेंद्र यादव, वासुदेव यादव पिता रूपचंद महतो, बीरेंद्र यादव पिता शुक्र यादव, रमनी देवी पति वासुदेव यादव व रघुप्रसाद यादव पिता रामेश्वर महतो, बनवारी यादव पिता स्वर्गीय फोदू यादव, तोड़ी मिस्त्री समेत कई लोगों का घर के अधिकांश हिस्सा गिर चुका है। वहीं कुछ लोग दूसरे के घरों में शरण लेकर रह रहे हैं। प्रशासन को इस ओर विशेष ध्यान देकर जरूरतमंदों को योजना का लाभ देने की दरकार है। गांवा से सागर गुप्ता की रिपोर्ट। अग्रवाल समाज द्वारा 26 मार्च की शाम होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन पंजाबी मोहल्ला के दवा व्यवसायी मनोज अग्रवाल के आवास पर होगा। रविवार को बरवाडे स्थित विकास चंद्र अग्रवाल के आवास पर समाज के लोगों ने बैठक कर यह निर्णय लिया। बैठक की अध्यक्षता अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद अग्रवाल ने की, जबकि संचालन समाज के सचिव सुधीर कुमार ने किया। बैठक में सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि 26 मार्च को समाज का होली मिलन समारोह होगा। बताया गया कि इस समारोह में समाज के सारे लोग परिवार और बच्चों के संग हिस्सा लेंगे। समारोह में महिलाओं की खास भागीदारी रहेगी। समारोह के दौरान ड्राई होली खेल, मंगल टीका लगाकर एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं ली और दी जाएगी। बैठक में यह भी फैसला हुआ कि आने वाले दिनों में संगठन की कई गतिविधियों की कमान युवाओं के हाथों में सौंपी जाएगी। झारखंड राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का चंप सम्मेलन शनिवार को कुलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता विनय कुमार सिन्हा ने किया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि अशोक कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल, अशोक सिंह नयन ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में विशेष शाखा एवं महिला उप समिति के पदाधिकारियों का चुनाव करवाया गया। सम्मेलन में मुख्य रूप से सरकार द्वारा संविदा कर्मी, अनुबंध कर्मी को नियमित करने में हो रही विलंब पर चिंता जताई गई और सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को निजीकरण की ओर ले जाने पर आक्रोश प्रकट किया गया। इस दौरान संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार की नीतियों का संघ पुरजोर विरोध करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई की नूतन कार्यकर्ताओं का स्वागत व बैठक रविवार को बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में की गई। बैठक में गिरिडीह कॉलेज की शैक्षणिक समस्या, कॉलेज में सभी सुविधाओं का अभाव, लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने, नामांकन काउंटर की सुविधा को बढ़ाने, नियमित रूप से कक्षा चालू करवाने, छात्राओं के लिए शौचालय की सुविधा यथाशीघ्र उपलब्ध करवाने आदि विषयों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं ने सभी 10 मांगों कॉलेज प्राचार्य के समक्ष रखने का निर्णय लिया। वहीं मांगों पर पहल नहीं होने पर आंदोलन का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई द्वारा आज साप्ताहिक बैठक रखी गई है। इस बैठक में आज गिरिडीह कॉलेज के कई नए कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कई नए कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है, कई कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत सारा काम करने की इच्छा है
तो उसी इच्छा को लेकर आज वो इस बैठक में आए हुए हैं और वो नए कार्यकर्ता पूरी उत्साह के साथ इस कार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये पूरी तरीके से हर मतलब कॉलेज में, हमारा कॉलेज जो गिरिडीह कॉलेज है वो 60 साल हो चुका है और 60 साल में जो नहीं हुआ हमारे कॉलेज में, जो सुधार की ज़रूरत है, उस सुधार के लिए ये लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और ये हम लोग की यही है कि हम लोग कुछ मांग के साथ, यहाँ से कुछ मांग हम लोग रखेंगे, उस मांग के साथ हम लोग कॉलेज में कल जाएंगे और कॉलेज के प्रशासन से मांग करेंगे कि इसको पूरा किया जाए, और नहीं पूरा किया जाएगा तो हम लोग इस पर कड़ी से कड़ी आंदोलन की जाएगी। धन्यवाद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सप्ताही बैठक स्थानीय संघ कार्यालय में हो रही है। इस बैठक में गिरिडीह कॉलेज कैंपस में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, या गिरिडीह कॉलेज इतना पुराना होने के बावजूद गिरिडीह कॉलेज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, गिरिडीह कॉलेज की क्या क्या सुविधाएं की अभी तत्काल स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई एवं कॉलेज इकाई के द्वारा एक बैठक रखी गई। इस बैठक में हम सभी जितने भी नए पुराने कार्यकर्ता हैं अथवा पढ़ने वाले आम छात्र हैं, उनसे क्या गिरिडीह कॉलेज की समस्याएं हैं उसके बारे में एक एक समस्या उनसे लेंगे और जो भी प्रमुख समस्याएं बनेंगी उनका एक लिस्ट बनाकर हम लोग गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल सह विनोबा यूनिवर्सिटी के कुलपति को एक ज्ञापन सौंपेंगे। इन सभी समस्याओं का हल करने का तत्काल प्रावधान मांग करेंगे। यदि इस सभी मांगों को कुलपति एवं यहाँ के प्रचार द्वारा जल्द से जल्द निष्पादन नहीं किया जाता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे जिले भर में उग्र आंदोलन के लिए हमारा गिरिडीह में एक गिरिडीह कॉलेज ही है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों के गिरिडीह में इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होने के बाद भी लोग गिरिडीह से बाहर जाके पढ़ते हैं। क्यों, क्या कमी है? यही कमी को दूर करने के लिए ABVP हम लोग ज्वाइन किए हैं और हम लोग यही कमी को पूरा करेंगे कि हम लोग गिरिडीह में ही उन तेज बच्चों को वो सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके ताकि वो लोग बाहर जाना छोड़ करके हमारे गिरिडीह को ही पढ़ के आगे बढ़ाएं। अवैध शराब की खेप को बगोदर थाना पुलिस ने बरामद किया है। बताया गया कि धनबाद से शराब तस्करी कर क्रेटा वाहन से बिहार ले जाया जा रहा था। इसी दौरान गुप्त सूचना पर बगोदर पुलिस ने अटका बाजार से क्रेटा वाहन को पकड़ा है, जिसमें 18 पेटी शराब लोड था। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस वाहन सवार 2 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। जब्त क्रेटा वाहन बिहार के पटना का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार शराब बिहार ले जाने की योजना थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पचंबा थाना क्षेत्र के लखारी मौजा में बड़े पैमाने पर CNT जातियों की जमीन हेराफेरी कर बेचने का मामला प्रकाश में आ रहा है। रविवार को मुन्ना पासवान नामक एक व्यक्ति ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर बच्चू पंडित के द्वारा जबरन हड़पने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर मुन्ना पासवान पचंबा थाना में भी शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुन्ना पासवान व उनके परिजनों ने बताया कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है और यह लोग आपसी बंटवारा कर 8 डिसमिल जमीन पर दखलकार चले आ रहे हैं, लेकिन बच्चू पंडित इनके जमीन पर जबरदस्ती निर्माण कार्य कर रहा है। उन्होंने पुलिस व प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हमारा पैसा जो है, मेरा नाम मुन्ना पासवान है और ज़मीन जो है सर बच्चू पंडित, बाप के नाम जो है सर वही हरी पंडित और नावाडी ग्राम है, थाना जमुआ का रहने वाला है। वही हम लोग ज़मीन पर जो है सर दावा कर रहा है। कैसे दावा कर रहा है? कागज उसके पास कुछ है? पिलर उठा दिया। हाँ, पिलर उठा दिया। रुक जा। आप लोग कहीं कंप्लेन किए हैं? हाँ। कहाँ दिए?
थाना दिए हैं, बड़ा बाबू की बोला है कि घर बनाइए, ये लोग कुछ नहीं बड़ा करेंगे, बाबू ऑर्डर दे डाले। हाँ कि कागज कहाँ है, दिखाइए अपना कागज, ये सब नकली कागज है। कौन थाना पड़ता है? कहाँ जमीन आपका कहाँ है? पचम्बा थाना। जमीन कहाँ है? कौन जगह जमीन है? जमीन लोखारी में। कितना जमीन है? 8 कितना जमीन है? यही जमीन है 8 डिसमिल। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मांग करते अपना जमीन का, मेरा जमीन दीजिए। हम लोग के बच्चा है, कमाने खाने वाला है, और हस्बैंड के धमकी देता है किशोर पासवान कि तुम लोग के बताएंगे, उसका एक लड़की है कि शादी करेंगे, उसके बाद बताएंगे तुम लोग। किशोर पासवान कौन है? मेरा भैंसुर है। क्या बोलता है? गोतिया है, अपना भैंसुर है ना, गोतिया क्या बोलता है? कि नहीं है तुमको जमीन नहीं देंगे, सब बोल रहा है कि अभी जमीन में क्या कर रहा हूँ लोग? घर बना रहा है, बना दे रहे। मेरा नाम विनोद पासवान है, ये मेरा भाई है। हम लोग 4 भाई हैं सर, और 4 भाई से सबसे छोटा मैं हूँ। मेरा नाम विनोद पासवान, बड़ा का नाम लालजीत पासवान, आप सब बता दें। लालजीत, महिला का नाम वासुदेव पासवान, संझला का नाम मुन्ना पासवान। और ये प्लाट जो है सो हम लोग का है सर। ये आपसी बंटवारा है, जो मेरा भाई दिखा रहे हैं, आपसी बंटवारा है ये मेरा, जो चारों भाई बैठ करके हम लोग निर्णय कर लिए। इसमें रूपलाल पासवान का सिग्नेचर भी है, उनके साथ सामने किए हैं, वो भी गवाह है इसमें कि हाँ आप लोग चारों भाई सहमत से बंटवारा किए हैं। तो देखिए सर, मेहर में पूरब साइड में मेरा बड़ा वाला भाई बेचे है वासुदेव पासवान, लालजीत पासवान, और ये सेकंड में है मुन्ना पासवान, इधर थर्ड में है वासुदेव पासवान भी अपना जमीन बेच दिया। आपका अभी क्या समस्या है, क्या विवाद है, अभी क्या हो रहा है? अभी विवाद है इसमें, इस जमीन को जो है सो कहाँ पर जमीन है, ये किसमें विवाद है? लखारी में जमीन है। कितना जमीन है? ये 8 डिसमिल पड़ रहा है। किसका एक जमीन हिस्से का मुन्ना पासवान का जमीन है ये। हाँ, अब कौन उसको हड़प रहा है? इसको हड़प रहा है बच्चू पंडित, और पेपर दिखा रहा है उनका टेकलाल राणा का। हाँ। तो टेकलाल राणा जो है सो आज तक ले जमीन पर नहीं आया। टेकलाल राणा से कितना भाई मेरा उसे संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन वो कभी खड़ा नहीं हुआ। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में रविवार को आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम के तहत 8 किलोमीटर तक शोभा यात्रा निकालकर पूरे क्षेत्र भ्रमण किया गया। इसमें 301 कुमारी कन्या व महिलाओं ने पीला व भगवा रंग वस्त्र धारण कर भाग लिया। शोभा यात्रा की शुरुआत गांवा काली मंडा मंदिर प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई, जो पूरे बाजार भ्रमण करते हुए ठाकुर बाड़ी से होकर शेरवा मुसहरी टोला, शेरवा खास व चेरवा गांव तक पहुंची, जहां विधि विधान से एक घरों में गंगा जल स्थापित कर शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं हर हर गंगे, घर घर गंगे आदि नारे लगा रहे थे। मौके पर प्रखंड संयोजक अनिल कुमार ने कहा कि 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मेला का आयोजन नहीं किया गया है। ऐसे में हरिद्वार से गंगा जल लाया गया है और शोभा यात्रा के माध्यम से एक घरों में गंगा जल स्थापित किया जा रहा है। सब पीछे चलिएगा और पीछे सब पीछे चलिएगा, ध्यान देंगे रास्ता निकालेगा। आगे भाई आगे लाइन में लगे, 2 लाइन लगाइए, 2 लाइन लगाइए। ओम लक्ष्मी धरा पुष्टि गौरी देश परवाधे पद आज हम लोग छठी शोभा यात्रा गाँवा से लेकर के शेरवा जोड़ा सिमर आदि विभिन्न क्षेत्रों में 8 किलोमीटर की शोभा यात्रा गंगा जी का निकाल रहे हैं।
और इस शोभा यात्रा के माध्यम से ये उद्देश्य है इसका कि जो लोग कोरोना के चलते अन्य परेशानियों के चलते 12 वर्षों के बाद हरिद्वार में कुंभ स्नान का लाभ नहीं ले पाए, वैसे लोगों के लिए गंगा माता लोगों के द्वार पहुंचा है और वैसे घरों में इस गंगा जल को स्थापित करेंगे और गंगा जल के साथ साथ देव स्थापना भी करेंगे और देव स्थापना करके हम लोग घर घर में अच्छे प्रवृत्तियों की आदत डालेंगे और इसका उद्देश्य है धरती पर स्वर्ग का अवतरण और हर मनुष्य में देवत्व का उदय। और इसी उद्देश्य हेतु इसी का प्रचार करने के लिए हम लोग इस शोभा यात्रा को निकाले हैं और इसके माध्यम से हम लोग घर घर में गंगा जल की स्थापना करेंगे और जो लोग घर में गंगा जल की स्थापना करेंगे वैसे लोगों को वही लाभ मिलेगा जो लाभ कुंभ स्नान का, गंगा स्नान का मिलता है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जयराम नगर की पूजा मिश्रा और उनकी सास सैल मिश्रा व देवर मनदीप मिश्रा के विवाद में रोजाना एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पिछले दिनों जहां सास सैल मिश्रा व देवर मनदीप मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर पूजा पर आरोप लगाए थे, वहीं रविवार को पूजा मिश्रा ने अपनी सास व देवर पर आरोप लगाते हुए अपने पति की मृत्यु के बाद जबरदस्ती दूसरे लड़के से शादी कर देने का आरोप लगाया है। पूजा मिश्रा का कहना है कि जिससे उसकी शादी हुई है वह लड़का भी उसे रखने से इनकार कर रहा है। ऐसी स्थिति में वह बधरा स्थित स्वाधार गृह संस्था में रहकर अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही है। पूजा मिश्रा का कहना है कि ऐसी नरकीय जीवन जीने से अच्छा है कि वह अपनी बच्चों के साथ ससुराल में विधवा बनकर रहना मंजूर है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पूजा मिश्रा स्वर्गीय संदीप मिश्रा की वाइफ हूँ। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, दर्श मिश्रा और वंश मिश्रा। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो मैं एफआईआर की हूँ इसका कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं 1 महीने से एनजीओ में हूँ, फिर भी इस पे कोई ये नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे बहुत परेशानी में है, सारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। उसके बाद भी मेरे घर में अपने नहीं रहा जा रहा, षड्यंत्र करके हमको शादी कर दिया गया, मतलब कि एक तरह से बेच दिया गया हमको और उस घर से निकाल दिया गया। मेरे हस्बैंड के बस 1 महीना डेट करने के बाद ही मेरे साथ ऐसा षड्यंत्र कर। कहाँ जाएंगे सर, पिता का घर है उसका, उनको तो वहीं पे रहना। मेरे 2 बच्चे हैं, कोई आए दिन मेरा कुछ नहीं है, हम उसी में अपना ज़िंदगी गुजारें। आए दिन भी हम अपना वही ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं अपने पति का एक विधवा बनके। हम इसलिए कि सर मेरे 2 बच्चे हैं, उसका भविष्य खराब हो जाएगा, हम कहाँ रहेंगे सर। एनजीओ में रह रहे हैं 1 महीने से, ना इसका कुछ नहीं हो रहा है सर। हम केस भी कर चुके हैं, एफआईआर भी दर्ज कर चुके हैं, सारा बयान भी दे चुके हैं। ये जबरदस्ती मेरे बच्चे को किडनैप करके, बड़े बच्चे को, और हमको सारा चीज पे कागज पे साइन इन लोग ने जबरदस्ती कराया और निकल जाने को घर से कहा। बच्चे को रात भर मेरे साथ जबरदस्ती मेंटली टॉर्चर, मारपीट सब चीज़ किया गया और इसी आधार पे मैंने सुबह में उनके बात को, सारे चीज़ को माना, उनके दबाव में। हमारे साथ जबरदस्ती मेरे साथ शादी कर दी है, हम नहीं रहना चाहते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। कि मेरा जो घर है मेरे हस्बैंड का, उनके घर में मैं एक विधवा के रूप में रहना चाहती हूँ, अपने बच्चे का लालन पोषण करना चाहती हूँ। जैसे मैं रही हूँ वैसे हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। वो ब्याह भी दिया है, मेरी माँ ने उसे धमकी दी है, एक बार भी राय भी नहीं लिया गया। ये लोग राय भी नहीं लिया कि आपकी बेटी को कहीं जाने दे कि नहीं जाने दे, कोई लड़का से साथ भेज रही हैं तो उनसे एक बार भी वो लोगों ने पूछना सही नहीं समझा। कि वो लड़के का नाम है कि मैं पूजा मिश्रा से कोई मतलब नहीं है, मैं आए दिन उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता हूँ। जो भी हुआ है सैल मिश्रा, मनदीप मिश्रा के दबाव में मैंने ये पकड़वा ब्याह किया है। पंचायत स्वयं सेवक संघ ने रविवार को गांवा प्रखंड मालडा पंचायत भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया।
इस मिलन समारोह में पूरे प्रखंड के स्वयं सेवकों ने भाग लिया। इस दौरान स्वयं सेवकों ने सबसे पहले बैठक कर संघ की मजबूती पर विचार विमर्श किया व उसके बाद सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मौके पर उपस्थित संघ के प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा कि होली रंगों का त्यौहार है, इसलिए हम सभी को होली का त्यौहार खुशीपूर्वक और भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। यह त्यौहार अन्याय पर न्याय और सत्य की जीत का स्मरण दिलाते हुए सच्चाई की राह पर सभी को चलने को प्रेरित करता है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के तत्वाधान में बाल विवाह, बाल यौन हिंसा, बाल श्रम एवं बाल दुर्व्यापार के मुद्दे पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि डिबरा समेत सभी क्षेत्रों से बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए समाज को संगठित होने का समय आ चुका है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि बाल मजदूरी, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अब समय आ गया है उठ खड़े होने के लिए। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के काम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से बाल श्रम में काफी कमी आई है, लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है। समाज को संकल्प लेना होगा कि वे अपने बच्चों के भविष्य के प्रति गंभीर हो। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय बाल महापंचायत की उप मुखिया सह डायना अवार्ड विजेता चंपा कुमारी ने कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की प्रेरणा से हमारी बाल पंचायतों ने कोडरमा और गिरिडीह की अभ्रक की खदानों से अब तक 10,000 से अधिक बच्चों को खदान से हटाकर शिक्षा से जोड़ा है। बाल श्रम के खिलाफ हमारा मुद्दा अब जन आंदोलन बनता जा रहा है कि हमारे बच्चों को स्कूल के समय स्कूल भेजा जाए, पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए और उसके बाद यदि आपके पास टाइम मिलता है तो कुछ काम कर लिया जाए। लेकिन हम देखते हैं प्रत्येक दिन हम इधर से पास करते हैं, एक घर के 3-3 बच्चे अपनी माँ और पिताजी के साथ जा रहे हैं, तो ये ठीक चीज नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे ढिबरा में कितने लोग दब करके मर जा रहे हैं, उसका लाश तक नहीं निकलता। इसी तारापुर में आज जो बच्चे माँ और पिता से वंचित हो गए, जिनका माँ और पिताजी दोनों मर गए। हम करें कि ये सोचने की चीज है, हम काम करें जीने के लिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम अपनी जिंदगी अपने बच्चों को बर्बाद करके करें। और इसीलिए आज हम लोग को संकल्प लेना, यदि स्कूल खुलेगा तो जिनके घर के बच्चे पढ़ने लायक हैं और वो नहीं भेजेंगे तो उस समाज को निर्णय लेना है कि उस परिवार को क्या दंड दिया जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।